बे। मेरे पास कुछ नहीं है अभी, तुम्हें अभी डाला तो हुआ खाना, वो खाओ ना। ये भाई साहब देख रही हैं कि ये कुछ चीज़ ले के आया है, हद तक कि मैंने हाथ में जो है ना मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो ये बेचारी कह रही है कोई नई चीज़ जो है ना हमारे लिए खाने के लिए ले आया है। नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, आप वही खाओ। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। बे बे, ये वाला परेशान है भाई साहब, पूरी पूरी आवाज़ें निकाल रहा है। क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। भाई साहब गंदम काट ली गई है और इसको जो है ना भाई साहब बांध दिया गया है। इस साइड से वैसे ही पड़ी हुई है और कुछ जो है ना भाई साहब ये काटने वाली है। ये जब पूरी काट लेंगे ना फिर जो है ना इसको, जैसे ये बंधी हुई है ना, फिर इसको ऐसे बांध देंगे। फिर वो देख रहे हैं सामने थ्रेशर लगी हुई है, उसको इधर लगा के ना फिर इसमें से दाने निकल जाएंगे, तो काम जो है फिनिश। भाई साहब काफ़ी मुश्किल काम है। कल जब हम आए थे ना तो वो काट रहे थे उस जगह पे, तो बहुत गर्मी थी, सबको इतना पसीना आया हुआ था। अभी इधर से तो काटना बंद कर दिया, अब उस साइड पे जो है ना गंदम को बांध रहे हैं। इलाका भाई सब प्यारा है, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत है। दिन को इतनी गर्मी होती है और रात को बिल्कुल ठंड हो जाती है। भाई साहब ये रेतला इलाका है ना, रात को जो है ना रेत ठंडी हो जाती है और दिन को गर्म हो जाती है, जिस वजह से गर्मी बहुत ज्यादा होती है दिन को। और इस साइड में भाई साहब गड्ढे लगे पड़े हैं, ये बंधी हुई है सारी ना, वो सामने बांध रहे हैं। ये यहाँ से बांध के वहाँ तक पहुँच गए। बड़ी स्पीड मारी है सुबह ही सुबह भाई साहब। वहाँ पर ना भाई साहब काफ़ी गर्मी है। मैं चौक पे आ गया हूँ। हिम्मत है भाई साहब जो काम कर रहे हैं ना अपने खेतों में। हेलो, ये क्या है ना खोती? हेलो खोती। हेलो खोती, कैसी हो तुम? भाई साहब मेहनत बहुत है किसानों की, लेकिन बचत जो है ना बिल्कुल कम है। अभी वो यही रोना रो रहा था, वो ये कह रहा था कि यार देख रहे हो कितनी मेहनत है और बचत जो है ना थोड़ी सी है। क्योंकि भाई साहब हर चीज़ जो है ना इतनी महंगी हो चुकी है, खाद डीजल जो भी इस्तेमाल होता है खेतों में, हर चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो बेचारों का इतना खर्चा हो जाता है, जब वो बेचने जाते हैं गंदम होगी कपास होगी तो नुकसान में जाती है, घाटे में जाती है। अब जो है 3900 रुपये गलबन वो बता रहे थे बोरी का रेट है गंदम की बोरी का ना, तो वो कह रहे थे कि 4000 होना चाहिए। मैंने कहा अल्लाह का नाम लो यार, सिटी में देख लो आटा कहाँ तक है। आवाम जो है आटे के लिए लेने लगी पड़ी है, तो आवाम बड़ी मुश्किल में है। ये कहते हैं यार हमारा भी तो इतना खर्चा हुआ पड़ा ना, हमें भी इतनी महंगी महंगी चीज़ें देते हैं, स्प्रे हो गई, डीजल हो गया। हमारे लिए तो ये बेहतर है कि हमारी जो गंदम है ना अच्छे रेट पे जाए। अच्छा भाई साहब हम ये सोचते हैं कि जो किसान होते हैं ना वो खुशहाल है, विलेज की जो माहौल है ज़बरदस्त है। पहले दौर में ऐसा था भाई साहब कि किसी के घर से लस्सी मांग ली जाती थी ना, वो लस्सी डाल देता था। आजकल दूध या लस्सी लेने जाओ ना तो वो बेचना शुरू कर दिया उन्होंने ना। लस्सी तो खैर मिल जाती है भाई साहब, लेकिन दूध जो है ना उस टाइम ये नहीं था निज़ाम कि यार तुम किसी के घर से दूध लेने गए हो तो वो तुम्हें पैसों से दूध दे, वो ऐसे डाल के दे देते थे। आजकल भाई साहब ये भी कारोबार हो गया गाँव में आके। मेरा जो बचपन था ना भाई सब सारा इधर गुजरा है। ये जो है ना ये घर पीछे देख रहे हैं ना, यहाँ पर जब मेरी वालिद और वालदा की शादी होके आई थी ना, तो वो सामने घर हुआ करते थे, तो वो कुछ अरसा ही यहाँ रहे थे, तो फिर यहाँ से हम चले गए थे मुल्तान शरीफ में। मैं कभी कभार आता हूँ यहाँ पर चक्कर वगैरह लगाने के लिए। अब कटाई वगैरह हो रही है तो चक्कर लगाने आया हूँ यहाँ पर, लेकिन रहता थोड़ी देर हूँ। सर्दियों में आओ तो सर्दियाँ ज़्यादा है इधर, खुला इलाका ना भाई साहब, और रेतला इलाका। गर्मियों में आओ तो गर्मियाँ ज़्यादा हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर थोड़ी देर ही रुक पाता हूँ। कल की जो वीडियो थी ना भाई साहब वो इतनी ख़ास नहीं थी, वो इस वजह से कि या तो मैं अपनी गाड़ी को संभालता या फिर मैं वीडियो बनाता। फर्स्ट टाइम भाई साहब मैंने होंडा की राइड ली
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर लूँगा ये। वो भाई साहब बहुत हैवी गाड़ी है, अगर आप वो गाड़ी चलाओ और आप वीडियो चलाओ तो कोई ना कोई मसला बन सकता है, मतलब अल्लाह ना करे कोई हादसा भी हो सकता है। सब बहुत वजनी गाड़ी, उसमें कट तो बिल्कुल है नहीं, अगर कट लगाओगे जैसे आप चाइना पे लगाते हो तो वो फिर गाड़ी गिर सकती है, मसला बन सकता है। सकलैन भाई चले आ जाओ यार। भाई साहब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि सफ़र करना है, काम होते हैं घर के। रात जो रहे हैं ना भाई साहब, हम इस घर में रहे, बहुत पुरसुकून नींद आई है, ना गाड़ी का शोर ना गाड़ी की टीट टीट। रात 9 बजे ना भाई साहब सिग्नल चले गए थे मोबाइल के, इसलिए जो रात वाली वीडियो मैं अपलोड भी नहीं कर सका। रात 9 बजे मैं यहाँ पर सो गया था। अब सुबह उठाऊँ, सुबह की जो मॉर्निंग रूटीन है ना, क्या बात, हर बंदा अपने अपने काम में मसरूफ़ है, हम ही हैं बस एक वेले घूम रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए भाई साहब हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर और रुके ना भाई साहब बहुत तेज़ गर्मी हो जाएगी, तो यहाँ पर रुकना जो है ना मुश्किल हो जाएगा। ये भाई साहब चकोर है, चकोर ये वाली ये बड़ा प्यारा जानवर होता है। और रुक जा यार, डर गई है भाई साहब। आजकल जदीद दौर आ गया जी, है सुबड़े की जगह टाकी आ गई है। हाँ ये देखो ना, उस टाइम भाई साहब ये सुबड़ा होता था, वो किस चीज़ का होता था, ये एक, अब मैं कैसे समझाऊँ एक वाज़ेह तरीके से, बस जो भी था हम उसे सुबड़ा कहते थे। आजकल ना भाई साहब ये जदीद दौर आ गए, इससे जो है ना बांधी जाती है ये गंदम। लड़का भाई साहब खूब मेहनत कर रहा है। कितने बजे शुरू हुआ भाई साहब? 6 बजे। सुबह 6 बजे के? ओ, तो अभी तक ये बांधी है, ये सारी आज सुबह 6 बजे बांधी है, क्या बात है। अभी वो सामने ट्रैक्टर वाला एक दोस्त ने मुझे आवाज़ लगाई है, ये पता नहीं क्या कहते हैं, स्कूल के टाइम के दोस्त हैं भाई साहब। जैसे मैं यहाँ आता हूँ ना तो ये ज़रूर मिलते हैं मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। जब भी पाके मिलो ना, जब भी पाके मिलो। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ये ठीक है। ट्रैक्टर एक ही दे या थ्रेशर या ट्रैक्टर के दे? ट्रैक्टर के थ्रेशर के। अच्छा भैया सब ठीक है, सेहत भी ठीक है, तंदुरुस्ती है। थ्रेशर तो नवी पई है ना, गोदे के मेले के गोदे तो लेफ्ट पीटे ना बंदा तो वो है। ठीक है जबरदस्त। भाई साहब पुराने क्लास फेलो है ना, जब भी यहाँ पर आता हूँ तो ये मिल के जाते हैं मुझसे। हाँ बहुत सकलैन चले। ये खड़ी भाई साहब मेरी होंडा को कल चंगा रेबल लग गया, मट्टी देख रहे कैसे भी पड़ी है, ये देख। A few moments later. भाई सब चौक मुंडे पहुँचा तो पापा के लिए मोबाइल ख़रीदा। अच्छा मोबाइल है ना, ज़बरदस्त। चलो पापा खुश हो जाएंगे ना। पापा को ना अचानक से सरप्राइज़ देना कि आपका फ़ोन आ चुका है। मोबाइल ले लिया भाई साहब, चलें आ जाओ। टोपी मेरी आप पकड़ो, ये उड़ जाती है यार बार बार ना, इसके अंदर ही डाल दो। हाँ चलो ठीक है, आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब घर पहुंच चुका हूँ। अभी जो है ना जोया और अजान के स्कूल आया हूँ, जोया और अजान को लेने के लिए। तो कुंडी तो बजाई है, काफ़ी देर से खड़ा हूँ लेकिन आ ही नहीं रहे। इसको क्या हुआ, आते ही रोता आ रहा है। किसने मारा है? किसने मारा है? किसने मारा? किसने मारा? क्या वजह क्या है? कहाँ मारी है चाटे, कहाँ मारी है? जोर जोर से मारी है हैं? ओ जोया किसने मारा इसको? टीचर ने मारा है। क्या इसने क्या किया था? बच्चे को। Day 2. वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग गाइस। वैसे मैं कल बच्चों को स्कूल से लेके जब घर आया तो मेरी नज़र ना
यहाँ पर पड़ी तो ताले भाई साहब टूटे पड़े थे। और जब मैं अंदर एंटर हुआ तो देखा भाई साहब ये वाला दरवाज़ा भी खुला पड़ा है और मेरी एलईडी ये वाली अलमारी जो है ना भाई साहब ये भी टूटी पड़ी है। इसमें मेरा ना ट्राइपॉड पड़ा था, इस्त्री वगैरह पड़ी थी वगैरह वगैरह। यानी कि मेरे घर से भाई साहब कल चोरी हो गई, काफ़ी परेशानी हुई, इस वजह से कल की वीडियो भी नहीं बना सका मैं। तो और भाई साहब उधर से उसने ताला खोला, सामान उठा के बैठक वाला दरवाज़ा जो है ना उसने अंदर से खोला। मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली जो कुंडी है ना जैसे अब लगी हुई है भाई साहब, ये लगी रहती है। ये कुंडी खोली उसने, यहाँ पर सिलेंडर पड़ा था, सिलेंडर उठाया, ये वाली कुंडी खोली और यहाँ से बाहर। अब ये नहीं पता कि कहाँ गया है कहाँ नहीं गया, बहरहाल नुकसान कर गया है काफ़ी सारा। वैसा मैंने यही सोचा कि मैं घर जो है ना यहाँ से छोड़ दूँगा, नेक्स्ट कहीं किसी और जगह पे घर लूँ। भाई साहब मैंने इसलिए घर यहाँ पर लिया था, ये साइड का आप व्यू देख रहे हैं ना, मुझे बड़ा पसंद आता है। खैर कल से भाई साहब मैं काफ़ी सदमे में हूँ। सदमा इस बात का नहीं है कि सामान गया है, सदमा इस चीज़ का है कि कौन हो सकता है जो घर में घुस के दूसरी दफ़ा भाई साहब मेरे घर की चोरी कर गया है। मेरा जो काम होता है ना भाई साहब आपके सामने, मैं घर कम ही बैठता हूँ, तो ये मेरे लिए अब सेफ नहीं है। अगर मैं घर बैठूँ तो भाई साहब काम नहीं होते, तो काम करना आपको पता है ज़रूरी है। फैसला यही किया भाई साहब कि किसी और जगह, किसी बड़ी आबादी वाली जगह पे ना घर लेता हूँ। तो प्लास भाई साहब मैंने उठाई हुई है, मेरी जल गई थी तार, तो वो तार जोड़ी है क्योंकि मोटर जो है ना आजकल झटका ज़्यादा ले रही है, लोड ज़्यादा ले रही है बिजली का। ये वाली तार जो है ना ये यहाँ से ये ख़राब हो गई थी। बहरहाल बाकी अल्लाह की मर्ज़ी भाई साहब, जो होता है अच्छे के लिए होता है। थोड़ा सा दुख भी है, दुख कम है, लेकिन परेशानी इस बात की है कि कौन हो सकता है कि दिन दिहाड़े भाई साहब अंदर ताला तोड़ के घुस के सामान उठा के चला गया। अभी तलाश में हूँ भाई साहब, लेकिन चोर भाई साहब कहाँ मिलता। पिछली दफ़ा भी नहीं मिले थे, पिछली दफ़ा भाई साहब मेरा नुकसान कर गया था तकरीबन 60 से 70 हज़ार का। अब की बार जो नुकसान किया ना उसने 14 से 15 हज़ार का, वो था जल्दी में ना, तो वो जल्दी में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि नुकसान कम हुआ है। मेरी ये वाली बाइक इधर खड़ी थी, इसको चाबी ना भी लगाओ ना भाई साहब, ऐसे किक मारो तो ये चल जाती है। ये शुक्र है कि भाई साहब ये बच गया। और दूसरी बात ये है कि भाई साहब चोर कीमती सामान पड़ा था उस कमरे में, वो भी बच गया है। और यहाँ से जब आया ना भाई साहब उससे स्पीड थी कि मतलब ऐसे ही हो सकता है कि कोई घर का भेतू था, उससे स्पीड थी कि वो आने वाला है, या फिर उससे ये खबर थी कि ये टाइम उनके आने का है, तो वो उसने ना जल्दी चोरी करके यहाँ से निकल के आखिरी पैरा ना उसका भाई साहब जो आखिरी पाँव है यहाँ पर पाँव लगा उसका, और बहुत स्पीड से पाँव जैसे होता है ना धुंधला पाँव था, मतलब वाज़े ये समझ आ रही थी कि बहुत स्पीड से था। यहाँ से कुछ चीज़ उसने घसीटी है, बाइक पर चढ़ा, यहाँ से वो सीधा गायब। तो ये इलाका भाई साहब ख़तरनाक है, वाकई ख़तरनाक है। सर्दियों में नहीं गर्मियों में ख़तरनाक है। और वैसे भी भाई साहब मैं टूर पे जाता हूँ इधर उधर, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो अब फैसला यही है, आपको बता चुका हूँ कि ये वाला घर जो है ना भाई साहब अब छोड़ दूँगा। तो ठीक है भाई साहब, यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।